फाइंड करना है हमें। ऑपरेटिंग सरप्लस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले सिंपल हमने एक बताया था फॉर्मूले में कि ऑपरेटिंग सरप्लस अगर हमारे पास गिवन नहीं है तो हमें रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि क्वेश्चन में इस तरह की कोई भी आपके पास कंपोनेंट गिवन नहीं है। जब इस केस में ऐसा होता है तो हमारे पास ऐसे टर्म्स की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि कन्वर्जन के मेथड से ही इसको हम फाइंड करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जीडीपी एट एफसी। अब इससे हम कन्वर्जन का यूज करके ऑपरेटिंग सरप्लस को फाइंड करेंगे। अब हमारे पास तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जीडीपी एट एफसी है, आपको पता है हमें इसे कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी। अब जैसा कि बताया गया आपको एनडीपी एट एफसी है और मुझे कैलकुलेट करना था ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में मेरे पास ये भी गिवन है, माइस गिवन नहीं है, आपको ओएस तो फाइंड करना ही है ना, हमारे पास ये गिवन है। तो ऐसे केस में हम कन्वर्जन का यूज करेंगे जिसमें हमारे पास इस टर्म्स की, जैसे मैंने बताया, इस टर्म्स की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब एन से जी पर जाने के लिए जैसे मैंने बताया नेट से अगर ग्रॉस पर जाते हैं तो आप डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और हमारे पास यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ तो इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव नेम है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं जीडीपी एट एफसी। पहले इस फॉर्मूले को मैं पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेता हूं, सीओई प्लस ओएस प्लस लास्ट वन माइस, और फिर लास्ट में आता है हमारे पास डेप्ट, जीडीपी एट एफसी। अब जैसे क्वेश्चन को आपको लिख दिया गया, यहाँ फॉर्मूले को पूरा फॉर्मुलेट कर दिया गया है। अब जो जो वैल्यू हमें गिवन दी हुई है हम उसे वैल्यू रखते हैं 650। सीओई की टर्म्स हमारे पास 300 दी हुई है, ओएस हमें फाइंड करना है, माइस हमारे पास 0 है, डेप की वैल्यू, डेप का ऑल्टरनेटिव नेम कंजप्शन फिक्स कैपिटल, ये हमारे पास 100 गिवन है। अब 400 प्लस में ओएस और 650 इधर जाके माइनस होगा तो 250 करोड़ हमारे पास आ जाता है सीआर। ओएस जो ओएस है हमारा 250 सीआर, हमारी इसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है। अब जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये कमिटमेंट दी थी, आपको पसंदीदा सब्जेक्ट बनाकर